हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बजटिंग एंड बजट कंट्रोल के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टार्ट लिए हुए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो पहले देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि कैसे स्टार्ट लेने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैश बजट कैसे बनाते हैं सिखाया था, उसी पर बेस्ड आज के भी क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 30 जून। यानी कि हाफ ईयर के लिए बनाने हैं, 30 जून को उसका एंड होता है। आपके पास जो डाटा गिवन है वो क्रेडिट सेल्स, परचेजेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है फ्रॉम नवंबर टू जून। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सेल्स कमीशन जो है वो 5% ऑन सेल्स होगी, पर ड्यू कब होगी? 2 मंथ्स आफ्टर द सेल। ठीक है, प्लांट परचेज जो है 1 जनवरी को ख़रीदा गया है, ठीक है, 10,000 का, जो कि उसकी पेमेंट इमीडिएटली पे कर दी जाएगी। बिल्डिंग जो है जनवरी में परचेज़ की जाती है 80,000, जिसको 2 हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। पहली इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो फरवरी में आएगी। और डिविडेंड ऑफ 5,000 इज़ पेबल इन अप्रैल। डिविडेंड गिवन है कि 5,000 जो है आपने अप्रैल में पे करना है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स ने आपको टाइम पीरियड अलाउ किया है या फिर जो आपने कस्टमर्स को अलाउ किया, वो दोनों ही 2 मंथ्स हैं। मतलब क्रेडिटर्स भी आपको वही मंथ्स अलाउड कर रहे हैं और आप भी कस्टमर्स को 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। वेजेस की पेमेंट में जो लैग है, यानी कि जो गैप है, वो 1/8 मंथ है। इसका मीनिंग मैं आपको अभी समझाऊंगी थोड़ी देर में। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 महीने का टाइम मिल रहा है। कैश बैलेंस जो फर्स्ट डेट को 1 जनवरी 2014 को है वो है 37,500। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने कि 6 महीने का बनाना है। ठीक है, जो अभी आपको कैश बजट बनाना है जिसकी एंडिंग 30 जून को, इट मीन्स वो जनवरी में स्टार्ट होगा, जून में एंड होगा। आपके पास क्वेश्चन में कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो गिवन है। ठीक है, और आपके पास जो सेल्स गिवन थी वो सारी की सारी क्रेडिट सेल्स थी। ठीक है, और परचेजेस भी क्रेडिट थी, और ये गिवन था कि 2 मंथ्स लेट पेमेंट हो रही है, राइट। सो जो आपकी जनवरी में पेमेंट होगी वो कब की होगी? जो नवंबर में आपने सामान जो है सेल किया होगा, उसकी जो पेमेंट रिसीव होगी वो कब होगी? जनवरी में। इट मीन्स 25,000 जनवरी में, 30,000 फरवरी में। ठीक है, एंड गोज ऑन। क्लियर? क्लियर है ना? 2 महीने बाद पेमेंट होगी। ठीक है, आपकी रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट साइड की तरफ। ठीक है, पेमेंट साइड में आपको जो क्रेडिटर्स ने टाइम दिया था वो 2 महीने का दिया था। इट मीन्स यहाँ पर भी जो आपने सामान नवंबर में परचेज़ किया होगा उसकी पेमेंट कब होगी? जनवरी में। और जनवरी में जो दिसंबर में पे किया होगा उसकी पेमेंट होगी फरवरी में। ठीक है, सो 10,000, 15,000, 10,000 ऐसे ही गोज़ ऑन चलता जाएगा। ठीक है, मतलब 2 महीने का टाइम मिला है। जो चीज़ आपने नवंबर में ख़रीदी उसकी पेमेंट आपको कब करनी है? जनवरी में। तो अभी हम जनवरी का बना रहे हैं तो कैश बजट, तो यानी कि मुझे पे जो करना है वो नवंबर वाला जो भी आपने परचेज़ किया होगा उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर बात करें वेजेस के लिए, वेजेस अभी करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो सब पे आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं एक्सेप्ट वेजेस। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सब पर आपको कितने पीरियड जो है वो आपको लेट पेमेंट करनी है। 1 मंथ आपको टाइम मिल रहा है। इट मीन्स जनवरी में जो पेमेंट होगी वो दिसंबर वाली होगी, एंड फरवरी में पेमेंट होगी वो जनवरी वाली होगी, राइट। ऐसे ऐसे गोज़ ऑन, आगे 1 मंथ लेट पेमेंट होगी। ठीक है, सो देख लीजिए आपकी जो दिसंबर में है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1200, जिसकी पेमेंट कब होगी? जनवरी में। ठीक है, यू कैन सी, देखिए। ठीक है, ऐसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं आप देखिए। ऑफिस एक्सपेंसेस दिसंबर वाले 975, 1060। ठीक है, 975 की पेमेंट होगी आपकी जनवरी में, 1060 की पेमेंट होगी फरवरी में, एंड गोज ऑन। क्लियर? सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऐसे ही होगा। कमीशन के लिए क्वेश्चन ने बोला था 5% कमीशन देनी है, बट कब देनी है? 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने बाद जो है, जब सेल हो जाएगी उसके 2 महीने बाद। ठीक है, तो यानी कि जो जनवरी में पेमेंट होनी है वो कौन सी सेल की होनी है? जो नवंबर में सेल हुई थी। नवंबर में हुई थी 25,000 और उस पर कमीशन मिली थी 5%। और 25,000 का 5% जो कमीशन मिलेगी वो आपको मिलेगी जनवरी में। ऐसे ही जो दिसंबर की सेल्स के ऊपर 5% की कमीशन मिलेगी वो मिलेगी फरवरी में। जनवरी वाली मार्च में। इज इट क्लियर? पेमेंट मिलेगी नहीं, सॉरी, यहाँ पर देनी है, कमीशन दे रहे हैं आप, पेमेंट है आपको करनी है, राइट। रिसीव नहीं है, पेमेंट है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्लांट
अभी आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जनवरी में आपने करा है, उसके बाद बिल्डिंग के लिए आपने जो पेमेंट की है वो फरवरी में की है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन था इंस्ट्रक्शंस में। एंड डिविडेंड की जो पेमेंट हो रही है वो अप्रैल में हो रही है, राइट। आपके पास ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं वेजेस के 1/8 मंथ का लैग समझाते हैं आपको। सपोज़ कीजिए जनवरी 1/8 मंथ का होता है कि एक महीने को आप 8 भागों में डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ लीजिए 8 हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, ऐसे सपोज़ कीजिए ये 8 हिस्से हैं। ये जो पहला हिस्सा है इसकी पेमेंट आप कर रहे हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है। सेकेंड की पेमेंट आप कर रहे हैं थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड की पेमेंट फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ की पेमेंट फिफ्थ वाले पार्ट में, फिफ्थ की सिक्स्थ वाले पार्ट में, सिक्स्थ की सेवन्थ और सेवन्थ की एट्थ। और जो ये एट्थ की पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में जा रही है। वो क्या कर रही है? नेक्स्ट मंथ में जा रही है। इट मीन्स आपने जनवरी में कितनी पेमेंट्स करी? जनवरी मंथ की 7 पेमेंट्स आपने जनवरी में करी। अगर जनवरी मंथ की जो वेजेस की पेमेंट है उसको आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो उनमें से 7 पार्ट्स की पेमेंट आपने जनवरी में ही की, और आपका एक पार्ट जो है पिछला दिसंबर वाला आया होगा। जैसे कि इस मंथ वाला एक पार्ट अगले महीने जाएगा, ऐसे दिसंबर वाला एक पार्ट आपने जनवरी में भी पे किया होगा। इट मीन्स आपको क्या करना है, 1/8 पार्ट लेना है दिसंबर का एंड 7/8 पार्ट लेना है जनवरी का फॉर द पेमेंट ऑफ जनवरी। एंड फरवरी में क्या लेंगे? 1/8 पार्ट जनवरी का एंड 7/8 पार्ट फरवरी का। ऐसे ही आपको चलते जाना है आगे, ठीक है। होप आपको ये बात क्लियर हुई है। देखिए वेजेस में आप क्या करेंगे, 2800 का 1/8 लेंगे एंड 2000 का 7/8 लेंगे, जिसकी पेमेंट आपकी कितनी कब होगी? जनवरी में होगी, ठीक है। आप नीचे भी देख सकते हैं, ये आपके पास सॉल्यूशन करके वर्किंग नोट्स में दिखाया होगा। क्लियर? जो पेमेंट बनती जाएगी वो आपको वेजेस में लेनी है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट में क्या करते हैं हम, रिसिप्ट में से पेमेंट साइड को माइनस करते हैं। ये रिसिप्ट साइड है, ठीक है, ये पेमेंट साइड है। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो कि नेक्स्ट मंथ का जाकर ओपनिंग बन जाता है, यू कैन सी, ठीक है। ऐसे ही जो फरवरी का बैलेंस बचेगा वो मार्च का जाके ओपनिंग बन जाएगा। इज इट क्लियर? हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। A new company Mukund Limited commenced business on 1st January. The management has made adequate arrangements of fixed capital and has deposited 1 lakh in a bank for working capital. The estimate of the purchase sale for the first 6 months spread evenly in each month is as follows. आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल्स, परचेजेज, स्प्रेड इवनली मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो, यानी कि 6 मंथ्स में इक्वली डिवाइड कर दो। सेल्स, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, सैलरी, वेजेस, ठीक है, ये सब आपके इक्वली डिवाइड हो। इसी बेसिस पर आपको क्या करना है, कैश बजट बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था, 1 लाख, है ना, कि डिपॉजिट करवाया था, तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब आप देखें सेल्स जो भी आपकी हैं इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए और इक्वली 6 मंथ्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। रिसिप्ट साइड आपके सेम आएंगे, हाँ ठीक है, वो 1-2 रुपीज़ का फ़र्क होता है, इसलिए किसी भी 2 ईयर उसने 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। क्लियर? वैसे वो इक्वली है, पॉइंट्स में ना आए इसलिए ऐसा किया, ठीक है। परचेजेस को भी उसने देखिए इक्वली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आप देखिए सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको उसने इक्वली डिवाइड किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट का ओपनिंग होगा, क्लोजिंग बचेगा नेक्स्ट का ओपनिंग होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था, ठीक है। बस ये पहचानना था कहाँ से रिसिप्ट होगी, कहाँ से पेमेंट करनी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वासुदेव लिमिटेड कमेंसेस बिजनेस ऑन 1st July 2015 एंड डिपॉजिट 90,000 इन अ बैंक, ठीक है। This sum will be insufficient to finance its operation over a period of 6 months, and you are required to prepare a cash budget to determine the monthly overdraft limits to seek from the following company's bankers, ठीक है। Data are as follows. Sales are made to one distributor only on 30 days terms, यानी कि जो यहाँ पर पेमेंट का आपको टाइम मिल रहा है वो 30 डेज़ का मिल रहा है, ठीक है। एंड 5% डिस्काउंट, and checks are received on the first date of the month of the following due date,
जिस मंथ में आपकी ड्यू डेट है उसके जस्ट फॉलोइंग मंथ में आपको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेट पे आपको चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। प्लान परचेजेस टोटली 60,000 आर टू बी मेड इन जुलाई। प्लान जो आपने परचेज़ किया वो जुलाई में किया। ऑल परचेजेस आर मेड ऑन नेट 30 डेज टर्म्स, यानी कि जितने भी आप परचेजेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो आपको पीरियड मिल रहा है वो 30 डेज़ का मिल रहा है। एंड चेक जो मिल रहा है वो चेक जो आपको पे करना है क्रेडिटर्स को वो लास्ट डे ऑफ द मंथ ड्यू, जिस मंथ में आपकी ये पेमेंट ड्यू हो रही है उस मंथ के लास्ट डेट पर आपको वो चेक देना है। बजट फिगर्स आर, आपके पास बजट फिगर्स गिवन है, परचेजेस, सेल्स, वेजेस एंड कैश एक्सपेंसेस, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डाटा बनाना है। आप देखें आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो गिवन था वो 90,000 था, क्योंकि 90,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे। एंड आप देख पा रहे होंगे 90,000 जो है ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अभी हम डेटा से कितना कलेक्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इसके बारे में अभी दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी, 30 डे टर्म थी, ठीक है। उसके बाद जिस मंथ में वो ड्यू हो रहे थे उस मंथ में रिसीव नहीं हो रहे थे, उससे जस्ट नेक्स्ट मंथ में रिसीव हो रहे थे, ठीक है। देखिए 30 डेज़ का टाइम अगर मिल रहा है मतलब 1 मंथ मिल रहा है। 1 मंथ से मतलब नेक्स्ट मंथ में आपके क्या होंगे, ड्यू होंगे। जैसे सपोज़ कीजिए आपने कोई चीज़ दिसंबर में परचेज़ करी, उसकी पेमेंट आपको जनवरी में पेमेंट करनी है 30 डेज़ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ड्यू डेट तो जनवरी में आएगी, पर वो जनवरी में ना रिसीव होकर कब रिसीव हो रहे हैं, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ फॉलोइंग द ड्यू डेट। जिस मंथ में ड्यू डेट है उसके जस्ट फॉलो करता हुआ मंथ, मतलब जस्ट उससे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यानी कि पेमेंट कब मिल रही है, फेब्रुअरी में। बात समझ में आई? थोड़ा घुमा के बोली, पर इन्होंने बात यही बोली है कि वो पेमेंट जो हो रही है वो 2 महीने बाद रिसीव हो रही है, ठीक है। सो देख लीजिए। अब आपको जो जुलाई में पेमेंट रिसीव होनी है पता ही नहीं, क्योंकि हमें ना जून का डाटा पता है ना ही उससे पहले मई का पता है, ठीक है। अभी हमारी इतना पता है हमें कि जुलाई वाली पेमेंट हमारी कब होगी, सितंबर में। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। जुलाई वाली पेमेंट कब होगी, सितंबर में होगी, और विद डिस्काउंट 5% डिस्काउंट पे होगी, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं जुलाई में सेल्स कितनी हुई हैं, 36,000 का 5% आपको डिस्काउंट लगाना है। 5% डिस्काउंट लगाने के बाद जो पेमेंट रिसीव होगी वो रिसीव होगी सितंबर में। मैंने अभी आपको समझाया कि 2 महीने का गैप क्यों, ठीक है। इज इट क्लियर? 36,000 का जो 5% डिस्काउंट आएगा वो 1,800 आएगा, ठीक है। वो आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 34,200 आपकी पेमेंट आएगी। ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो करना है वो देखना है अगस्त वाली पेमेंट कब रिसीव होगी। अगस्त वाली पेमेंट जो 42,000 पर रिसीव होगी वो होगी अक्टूबर में, ठीक है। कितने परसेंट डिस्काउंट के बाद, 5% डिस्काउंट के बाद। ऐसे ही आप नवंबर और दिसंबर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी पेमेंट आपको रिसीव होनी है। नवंबर में कौन सी रिसीव होगी बाय द वे, अगस्त वाली, राइट? नहीं, सितंबर वाली, ठीक है, राइट। आप सही हैं कि भाई 2 महीने का गैप है ना कि 3 महीने का, ठीक है। चेक कर रहे थे आपको। नेक्स्ट आपके पास है परचेजेस की तरफ चलें तो परचेजेस के लिए क्या गिवन था, परचेजेस के लिए क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपकी परचेजेस हैं वो नेट 30 डेज़ की टर्म्स पे आपको मतलब कहीं ना कहीं टाइम मिल रहा है। एंड चेक जो पोस्ट किए जा रहे हैं क्रेडिटर्स को वो लास्ट डे ऑफ द मंथ ड्यू, मतलब 1 महीने का कहीं ना कहीं टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ पे हो रहे हैं और नेक्स्ट मंथ जिस मंथ में ड्यू हो रहा है उसी मंथ की लास्ट डेट को पे हो रहे हैं, यानी कि 1 महीने का ही टाइम मिल रहा है, ठीक है। सीधी सीधी बात करें तो जुलाई वाली पेमेंट अगस्त में, अगस्त वाली सितंबर में, सितंबर वाली अक्टूबर में, ऐसे पेमेंट हो रही है। सो यू कैन चेक 30,000 कब पे हो रहा है, अगस्त में। जुलाई वाला अगस्त, अगस्त वाला सितंबर, सितंबर वाला अक्टूबर। क्लियर है? होप आपको क्लियर हो रहा है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं गिवन। प्लांट गिवन था परचेजेस दैट इज़ 60,000 जुलाई में, तो जुलाई में देख लीजिए प्लांट की पेमेंट हुई होगी, ठीक है। ये देखिए जुलाई में पेमेंट हुई है। बात करें एक्स्ट्रा जो कैश एक्सपेंसेस और वेजेस हैं, इनके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, जैसे गिवन है वैसे ही लिख दीजिए, यानी कि जैसे जैसे आपके पास पेमेंट गिवन है वैसे वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्टली आपको क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। जो बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, जो बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। होप आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए वो क्लियर हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।